हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलटीआर जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो पे। आज फिर से कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो क्या आप लोगों ने देख लिया वो वीडियो? अगर नहीं देखे तो पहले जाकर वो वीडियो को देख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पार्ट 1 देखने को मिलेगा। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया पे ही डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोगों ने देखा था रासायनिक अभिक्रिया के 9 प्रकार थे। तो 9 प्रकार कौन कौन थे, चलिए कल का वीडियो का रिकॉल थोड़ा कर लेते हैं। कल हम लोग क्या क्या डिस्कस किया था उसके बारे में, है ना। तो कल हम लोग डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया के 9 प्रकार थे। कौन कौन था? पहला था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा था वियोजन अभिक्रिया, तीसरा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चौथा था ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सारे अभिक्रियाएं थे जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। तो आज एक एक करके उन्हीं का विस्तार पूर्वक जानेंगे। अभिक्रिया कैसे करता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। जानते पहला है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जान लीजिए सीधा सा बात कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, कितना, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी कि एक उत्पाद बनाता है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है। तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कर रहा है बच्चों, देख लो ये क्या है, अभिकारक है ना। ये दोनों क्या है, अभिकारक है। ये दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो उसे ही कहेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। तो क्या निकाल रहा है, C+O2। तो क्या बना रहा है, एक उत्पाद बन कर आ रहा है CO2। ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड, आप उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण में क्या है, H+O2 आपके दोनों अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। क्या है, H2O बना रहा है, यानी कि जल बन रहा है। इससे ये जल बन गया ना, बिल्कुल जल बन गया। ये किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई। संयोजन अभिक्रिया अभी इस तरह से अभी 9 अभिक्रिया पे चलेंगे हम लोग डिटेल्स में। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहले से स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया की तरफ, है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं वियोजन अभिक्रिया की तरफ। किस तरफ, वियोजन अभिक्रिया की तरफ। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, जो एक अभिकारक है वो टूटकर, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। क्या कहता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, उसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, वह अभिकारक जिसमें एकल अभिकारक है, क्या है, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। क्या कहता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख ले, उदाहरण के तौर पर CaCO3। CaCO3 एक क्या है, ये एक जो है अभिकारक है, लेकिन दो उत्पाद बना रहा है। देखो दो उत्पाद बन गया ना, क्या बन रहा है, CaO बन रहा है प्लस CO2 बन रहा है। ये दो उत्पाद बन रहा है। तो इसी को कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। कि एक अभिकारक हो और टूटकर दो उत्पाद बना दे, तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया सरल भाषा में। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर चलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट अगले पार्ट में। तीसरा नंबर पे है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की तरफ, है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे करते हैं देखो। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। किसके रूप में, जो ऊष्मा है ना, जो ऊष्मा है वह ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। ऊर्जा के रूप में क्या करता है बेटा, उत्पन्न होता है। तो उसे ही हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा जो है उसे ही हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्मा जो है वो उत्सर्जन कर रहा है, किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में कर रहा है। किस रूप में कर रहा है, ऊर्जा के रूप में उत्सर्जन कर रहा है, तो उसे ही हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे में देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर CH4+O2। CH4+O2 जब अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, CO2+H2O बना रहा है। ये बना रहा है प्लस ऊर्जा का निर्माण भी कर रहा है। तो ये हमारा हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल। आप सब देख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाया जा रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर चलेंगे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया की तरफ। अभी चले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की तरफ, ये तीसरा पॉइंट था। चलेगा हम नेक्स्ट चौथे पॉइंट की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में हम लोग जान चुका है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अब जानते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण हो, वहां ऊष्माक्षेपी में क्या था, तो ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा का उत्पादन कर रहा था, उस ऊर्जा बना रहा था। अब क्या इसमें ऊर्जा को खींचेगा, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे ही हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा को खींचता है, उसे ही हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं H2+I2। H2+I2 प्लस ऊर्जा का अभिक्रिया करवा रहे हैं। जब अभिक्रिया होने के बाद क्या बन रहा है, Hi बन रहा है। सीधे ऊर्जा को सीधा खींच ले रहा, अवशोषित कर ले रहा, सीधा अवशोषित कर ले रहा जो अभिक्रिया करने के बाद, ठीक है। आप एग्जाम्पल के ऊपर दूसरा देख सकते हैं। दूसरा में क्या है, N2+O2 प्लस ऊर्जा, ये तीनों का अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो ऊर्जा को खत्म कर दे रहा, अवशोषित कर दे रहा, खींच ले रहा है। सिर्फ क्या बना, N2 बना। अब क्या है, ये
एग्जाम्पल जो है वो संतुलित है। अगर संतुलित करना बोल दे इसमें तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ आपको संतुलित करने के लिए देखिए I2 है और H2 है और I2 है, दोनों क्या है 2 है, तो हमको 2 उधर करना होगा, तो आप सीधे यहाँ पे 2 लगा देंगे तो संतुलित हो जाएगा तुरंत। एकदम आसान है ना संतुलित करना। इनके परमाणु की संख्या देख रहे हैं ना कि 2 और 2 इधर है, तो हमको 2 करना होगा यहाँ भी, तो 2 कर दिया, हो गया। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, दोनों जगह 2 है, तो हमको यहाँ 2 करना होगा, तो सिर्फ एक 2 बैठा देंगे तो आपका हो जाएगा संतुलित। ये दोनों क्या हो गया, संतुलित समीकरण बन गया भैया। ठीक है, चलिए अब हो गया हमारा उष्मा शोषी विक्रिया। अब नेक्स्ट लेंगे हम लोग। चलिए अब आगे हमारे बारे में 5वां नंबर स्थान है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं ना, विस्थापन अभिक्रिया। तो जान लीजिए ऐसे अभिक्रिया जिनमें भौतिक के अणु, किनके, भौतिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान, एक परमाणु अथवा समूह के स्थान दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, तो इसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक जगह से अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे जगह पे कोई आगे खड़ा हो जाए और मुझे हटा दे तो होगा विस्थापन अभिक्रिया, मुझे बाहर फेंक देना तो मेरे जगह पे आकर ले लेना, तो वही है विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए जेडेंग प्लस CuSO4 को जब अभिक्रिया करवा रहे हैं ना, इन दोनों को अभिक्रिया, दोनों का है अभिकारक है और इन दोनों को अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो उत्पाद जब हो रहा है, जब अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद जो हो रहा है तो क्या कर रहा है, Cu जगह को जेडेंग ने क्या किया, उसको हटा दिया, बाहर भेज दिया और Cu की जगह पे जेडेंग आ गया, तो बन गया जेडेंग ZnSO4 प्लस Cu कर दिया, उसको हटा दिया, अलग कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में आप देख सकते हैं, है ना बच्चों, Fe प्लस CuSO4 इन दोनों अभिकारक है, इन दोनों को अभिक्रिया करवा रहे थे, किसको, Fe प्लस CuSO4 को। जब अभिक्रिया करने के बाद क्या करता है, जो Cu था ना उसको बाहर कर दिया, उसको हटा दिया और उसी की जगह पे Fe आ गया, तो क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, उसको हटा के बाहर कर दिया, अलग कर दिया, तो यही हमारा है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट। यही हमारा है विस्थापन अभिक्रिया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के तरफ। अब जानते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया की तरफ आगे हम लोग जानते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं ना, तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच, किसके बीच, दो अभिकारक होता है ना, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे ही द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लो उसे ही द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लो जैसे मैं हूँ और मेरा भाई है, ठीक है, दोनों का हम लोग अदला बदली कर लेंगे, भाई तू मेरा शर्ट पहन ले, मैं तेरा शर्ट पहन लेता हूँ, तो वो आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल को चल समझा दिया मैंने आप लोगों को, तो क्या हो गया वो सब द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देख लीजिए अब यहाँ क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2 है ना, जब अभिक्रिया करवाए दोनों में तो क्या हो रहा है, BaSO4 बन गया प्लस NaCl2 बन गया, तो क्या कर रहा है उसमें आदान प्रदान। देखिए अभी क्या कर रहा है, BaSO4 कर लिया, इन दोनों में आ गया, अभिक्रिया कर रहा है, उसके बाद इसको करके इसमें ले आया, इनके में कर लिया ना, इसमें अभिक्रिया कर दे रहा, तो ये अपना अपना अलग अलग बना लिया, भाई तू इसको ले ले, तू इसको दे दे, तू इसको ले ले, तू उसको दे दे, ये अभिक्रिया हो गया, तो उसको बोलते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना बच्चों, क्या कहते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए अब चलते हैं अपचयन। अपचयन बचा है, उपचयन बचा है और बचा है रेडॉक्स अभिक्रिया, हमारे 3 बचे हैं बस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है उपचयन अभिक्रिया की तरफ, है ना। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि, जिनमें क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी यानी कि त्याग हो, तो उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही कहेंगे उपचयन अभिक्रिया, उसे ही कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की त्याग हो रही है, कमी हो रही है, तो उसे ही कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो Mg+O2, तो क्या बना रहा है, MgO बना दे रहा है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो यही हो गया उपचयन अभिक्रिया। तो चलिए अब जानेंगे अपचयन अभिक्रिया नेक्स्ट। जल्दी से फटाफट करते हैं भाई, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, इसलिए जल्दी से करते हैं। अपचयन अभिक्रिया खत्म, अब हो गया उपचयन अभिक्रिया खत्म, अब चलेंगे अपचयन अभिक्रिया के तरफ, हो गया। चलिए अब जानते हैं आगे हम लोग अपचयन अभिक्रिया की तरफ, है ना। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं जान लेते हैं थोड़ा सा। अपचयन अभिक्रिया तो विवरण देख लो आराम से। अपचयन अभिक्रिया ऐसे विक्रिया जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऐसे विक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, किसकी, हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं उसको ऑक्सीजन की कमी हो, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, तो इसे ही अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, है ना। तो देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे में क्या है CuO प्लस H2 जब इन दोनों में दो अभिकारक है, इनको अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा, Cu प्लस H2O बना देगा, क्या बना देगा, Cu प्लस H2O बना देगा। तो यही था हमारा
उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब चलिए लास्ट चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए रेडॉक्स अभिक्रिया के तरफ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया की तरफ, है ना। जल्दी से ले लो भाई। आज आप लास्ट जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अभिक्रिया के प्रकार में आपका लास्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं तो जान लो। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उसे ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन तथा अपचयन दोनों जो है अभिक्रिया साथ साथ होता है, उसे ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, आपको समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। समझाइए, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, CuO प्लस H2 अभिक्रिया करवा रहे हैं तो बन रहा है Cu प्लस H2O बन रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, जब H2 है, ये H2 और यहाँ पे H2O जो है वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा उपचयन अभिक्रिया। और COU प्लस और है ये Cu, ये दोनों का अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ये अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। तो हमारा सेक्शन यही खत्म होता है आज का। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हमारे विस्तार से खत्म हो चुके हैं। तो बच्चों आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हो भाई, लाइक कर दो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। आपको एक नया बैच फिर से मिलने वाला है 7 फरवरी से, तो जल्दी से इसको लाइक कर लो। अब इस फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना भाई, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको देने वाले हैं मैंने अभी बैच। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।